हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस वेदांत फिलोसॉफी सेशन में। तो आज हम लोग इस वेदांत दर्शन से कुछ ऐसा टॉपिक को देखेंगे जहाँ पर आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था वो दूर हो जाएगा, ठीक है, इस सेशन को देखने के बाद। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है सिर्फ उसी को हम लोग फोकस करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आप लोगों को ये जानना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी हम लोग को क्विज होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, रात 8 से 8:30 बजे तक, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर जो हमारा फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और इस सेशन को तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर फिलोसॉफिकल स्कूल की बात करें तो देखो 9 सिस्टम्स है। चार्वाक दर्शन, तो जो कि उसका फाउंडर है बृहस्पति, राइट, बृहस्पति को माना जाता है। उसका जो मूल टेक्स्ट है वो कौन सा है? बृहस्पति सूत्र, राइट। उसी तरह देखो जैन दर्शन महावीरा, राइट, और उसका जो टेक्स्ट है आगम साहित्य, ठीक है। और जो बौद्ध दर्शन है उसका कौन सा है? गौतमा, सिद्धार्थ गौतमा, राइट। ये बुद्ध त्रिपिटक का उसका मूल टेक्स्ट है। और देखो जो सांख्य दर्शन है उसका जो फाउंडर है वो कपिला है, राइट, महर्षि कपिला। और जो टेक्स्ट है वो सांख्य सूत्र है। अब देखो योग दर्शन, ये तो पतंजलि है, राइट, ये योगा सूत्र हो जाएगा। अब देखो जो वैशेषिक दर्शन है ये महर्षि कोणार्क के द्वारा फाउंडर किया गया है, राइट, और इसका जो टेक्स्ट है वो वैशेषिक का सूत्र है। और न्याय दर्शन, ये तो गौतमा है, राइट, महर्षि गौतमा, और ये जो मूल टेक्स्ट है वो न्याय सूत्र हो जाएगा। और मीमांसा दर्शन, ये महर्षि जैमिनी, ठीक है, और इसका जो मूल टेक्स्ट है वो मीमांसा सूत्र है। और वेदांत दर्शन, ये बादरायण के द्वारा फाउंडर किया गया है और इसका जो मूल टेक्स्ट है वो है वेदांत सूत्र, ठीक है। ये सारे आप लोगों को याद भी होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अगर जो आस्तिका फिलोसफी है वो देखो न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, सांख्य और योगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो वेद के प्रमाण है, ठीक है, प्रूफ्स है, उसको ऊपर ये बिलीव करता है। और जो नास्तिका फिलोसफी है चार्वाका, जैन और बुद्ध, ठीक है, ये तीनों नास्तिक फिलोसफी है। ओके, तो इन लोगों ने जो वेद है उसको एज ए प्रूफ ये स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। और तो देखो जो नया फिलोसफी है वो लॉजिक और एनालिटिक फिलोसफी के बात करते हैं, राइट। और जो वैशेषिका है वो फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, राइट। और जो मीमांसा है वो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास, ओके। और जो वेदांत है द एसेंस ऑफ द वेदास, ठीक है। और जो सांख्य है वो कॉन्शियसनेस एंड मैटर की बात करते हैं। और जो योगा फिलोसफी है वो मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वेदांत फिलोसफी की। तो इसका जो फाउंडर कौन सा है वो बादरायण को माना जाता है, राइट। और अदर्स जो एक्सपोनेंट है कौन कौन सा है? देखो शंकरा, वल्लभा, निम्बार्का, रामानुजा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? ये देखो 1500 BC। और इसका जो मेन फोकस था वो कहाँ पर था? द एसेंस ऑफ द वेदास, राइट। और ये कौन सा स्कूल में आते हैं? ये ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिका फिलोसफी में आते हैं, राइट। और इसका जो सोर्सेस बुक्स है वो कौन सा है? वेदांत सूत्र, जो ये मूल टेक्स्ट है, ठीक है। और सब स्कूल्स ऑफ वेदांता ये कौन कौन सा है? देखो अद्वैत ऑफ शंकरा, विशिष्टाद्वैत ऑफ रामानुजा एंड द्वैत ऑफ माधवा एंड मैनी मोर, ठीक है। और भी बहुत सारे, वो भी हम लोग इस नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज उत्तर मीमांसा, तो इसको उत्तर मीमांसा भी नाम से जाना जाता है। और जो पूर्व मीमांसा है वो तो सिर्फ मीमांसा ही है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड के ऊपर बिलीव करते हैं। तो देखो स्कूल्स ऑफ वेदांत, ठीक है, जो अद्वैत वेदांत है वो शंकराचार्य ने दिया है, राइट। और इसको और एक नाम से जाना जाता है वो है नॉन डुअलिस्टिक फिलोसफी, ठीक है, इसको भी लिख लो। और देखो विशिष्टाद्वैत वेदांत जो कि रामानुजाचार्य ने दिया है, ठीक है, इसको बोला जाता है कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है, ये इंग्लिश टर्म भी लिख लो साथ ही साथ। अब जो द्वैत वेदांत है वो किसने दिया है? माधवाचार्य ने दिया है, ठीक है। और इसका जो टर्म है वो है डुअलिज्म, राइट, डुअलिस्टिक फिलोसोफर। और देखो जो द्वैत वेदांत है वो उसको और एक नाम से जाना जाता है वो है भेदाभेदवाद, राइट। और वो किसने दिया है? वो निम्बार्काचार्य ने दिया है,
ठीक है। और उसका जो इंग्लिश टर्म है वो है डुअलिस्टिक कॉन्क्लूशन, ठीक है। और वो किसने दिया है, वो निम्बार्काचार्य ने दिया है, ठीक है। अब शुद्धाद्वैत, इसका जो इंग्लिश टर्म है वो है प्योर नॉन डुअलिज्म। और ये किसने सब्सक्राइब किया है, ये वल्लभाचार्य ने दिया है, ठीक है। यहाँ पर निम्बार्काचार्य लिखा है तो ये निम्बार्काचार्य नहीं है, ये वल्लभाचार्य है, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लो। और देखो जो अचिंत्य भेदाभेदवाद वो तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ठीक है। अब हम इसको एक स्लाइड पे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर, तो शंकराचार्य ये कौन फिलोसफी को एक्सेप्ट किया है, ये अद्वैतवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट। और ये नॉन डुअलिज्म है, नॉन डुअलिस्टिक फिलोसोफर, ठीक है। अब देखो जो विशिष्ट अद्वैत है वो रामानुजाचार्य ने दिया है, और इसको जाना जाता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ठीक है। और जो द्वैत है वो माधवा ने दिया है, ठीक है। और इसको जाना जाता है डुअलिज्म के नाम से। और जो द्वैतवाद है, ठीक है, उसको दिया था निम्बार्काचार्य ने, और उसको जाना जाता है भेदाभेदवाद से, राइट। और इसका जो इंग्लिश टर्म है वो क्या है, डुअलिस्टिक कॉन्क्लूशन, ओके। अब शुद्धाद्वैतवाद ये किसने दिया है, वल्लभाचार्य ने दिया है, ठीक है। और इसका जो नाम है, इंग्लिश टर्म है वो क्या है, प्योर नॉन डुअलिज्म, ठीक है। ये आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि कई बार ये इंग्लिश टर्म भी दे देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को उस टाइम पर इंग्लिश टर्म नहीं याद आ रहा है तो आप लोग फटाफट से इसको कन्वर्ट कर लो हिंदी पर, ठीक है। हिंदी पर बहुत सारे इस टर्म में ही दिया होगा कि अद्वैत क्या है, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, ठीक है। बेसिकली ये मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोक्ष के बारे में बात करें तो देखो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक जीवन मुक्ति और दूसरा है विदेह मुक्ति, ठीक है। तो देखो मोक्ष इज मोर देन लिबरेशन फ्रॉम लाइफ बर्थ साइकिल ऑफ सफरिंग, ठीक है। द स्कूल ऑफ वेदांत क्लासिफाइज लिबरेशन इनटू जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ठीक है। तो जो जीवन मुक्ति है वो क्या है, लिबरेशन इन दिस लाइफ, मतलब इसी जीवन पर आप लोग मुक्ति हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का मुक्ति प्राप्त हो सकता है इसी जीवन पर, तो इसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो देखो दिस इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल लिबरेशन फ्रॉम फियर्स besetting one's life means अध्यासो एंड इग्नोरेंस और एनीथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू नॉलेज, मतलब अविद्या। तो अध्यास और अविद्या से मुक्त प्राप्त होने ही ये जीवन मुक्ति है, ठीक है। और विदेह मुक्ति क्या है, ये लिबरेशन आफ्टर डेथ, तो आप लोगों को मरने के बाद ही मुक्ति प्राप्त होगा, ठीक है। ये विदेह मुक्ति है। तो अब बात यह है कि किसने किसको सब्सक्राइब किया है, जीवन मुक्ति को किसने सब्सक्राइब किया है, विदेह मुक्ति को किसने सब्सक्राइब किया है, वो सारे हम लोग एक स्लाइड पर आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग कॉपी पे लिख लो। अगर कॉपी पे लिखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग में याद रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिलोसोफर और स्कूल्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जीवन मुक्ति किसने एक्सेप्ट किया है बहुत सारे लिखा है, और विदेह मुक्ति किसने किया है बहुत सारे लिखा है, और दोनों को किसने सब्सक्राइब किया है वो भी लिखा है, ठीक है। तो देखो जो शंकराचार्य वो तो जीवन मुक्ति को एक्सेप्ट किया है, विदेह मुक्ति को एक्सेप्ट किया है, मतलब ये दोनों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब जो सांख्य स्कूल्स है वो जीवन मुक्ति को भी एक्सेप्ट किया है और विदेह मुक्ति को भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। मतलब ये दोनों को एक्सेप्ट किया है। और जो बुद्धिज़्म है वो भी सेम है, ठीक है। जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों को सब्सक्राइब किया है। और जो रामानुजा है, ठीक है, ये जीवन मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये कहते हैं कि इस जीवन में मुक्ति हमारा संभव नहीं है, मरने के बाद ही ये हमारा मुक्ति संभव है, ठीक है। तो इसलिए वो विदेह मुक्ति को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और जो माधवाचार्य है वो सेम है, जीवन मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो विदेह मुक्ति को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर ओनली विदेह मुक्ति है, ठीक है। और जो निम्बार्काचार्य है वो भी विदेह मुक्ति को ही एक्सेप्ट किया है, वो जीवन मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है। और जो वल्लभाचार्य है वो भी देखो सेम ही है, ठीक है। जीवन मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है और विदेह मुक्ति को एक्सेप्ट किया है। तो देखो अगर बात करें कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को किसने सब्सक्राइब किया है, शंकराचार्य, सांख्य और बुद्धिज़्म, ठीक है। और अगर बात करें सिर्फ जो विदेह मुक्ति है, ठीक है, वो रामानुजा, माधवाचार्य, निम्बार्का और वल्लभाचार्य, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये दिया होगा कि विदेह मुक्ति को किसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वहाँ पर अगर नहीं लिखा है कि ओनली विदेह मुक्ति या फिर
सिर्फ विधो मुक्ति लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे हो जाएगा, शंकर, सांख्य, बुद्धिज्म, रामानुजा, माधवाचार्य, निम्बाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। सभी ने तो विधो मुक्ति को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि ओनली विधो मुक्ति को किसने एक्सेप्ट किया है, तो रामानुजा, माधवाचार्य और निम्बाचार्य, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है, कि किसने एक्सेप्ट किया है और किसने नहीं किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब माधवाचार्य ने 5 भेद के बारे में बात किया है, ठीक है। उसको पंचभेद के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत भेद की दर्शन, ठीक है। जो श्री माधवाचार्य ने पंचभेद का अध्ययन किया, जो अत्यंत भेद दर्शनम भी कहा जाता है, ठीक है। और उसकी 5 विशेषताएं कौन कौन सा है, देखो। भगवान और व्यक्तिगत आत्मा की पृथकता, ठीक है, तो ये पहला है। दूसरा क्या है, परमात्मा और पदार्थों की पृथकता। तीसरा क्या है कि जीवात्मा एवं पदार्थों की पृथकता। और जो फोर्थ में है वो क्या है कि एक आत्मा और दूसरी आत्मा में पृथकता, ठीक है। और जो लास्ट है 5, वो क्या है, एक भौतिक वस्तु और अन्य भौतिक वस्तु में पृथक जो है, ठीक है। ये 5 भेद आप लोगों को याद रखना होगा। और शंकराचार्य के अकॉर्डिंग ये भेद कितने टाइप है, 3 टाइप्स है, ठीक है। वो कौन कौन सा, स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और वो क्या है, वो हम लोगों ने पहले बहुत सारे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड। 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये सालुक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य और साजुज्य, ये सीक्वेंस वाइज ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो सालुक्य मुक्ति कौन सा है कि लिविंग ऑन ए वैकुंठ प्लेनेट, ठीक है। और जो सारूप्य है वो हैविंग ए फॉर्म लाइक दैट ऑफ द लॉर्ड। और साष्टी क्या है, अचीविंग ओपुलेंसेस इक्वल टू दैट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और जो सामीप्य है वो लिविंग एज ए पर्सनल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, ठीक। और जो साजुज्य है वो क्या है कि मार्गिंग इनटू द ब्रह्म फीचर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो इन 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति से शंकराचार्य सिर्फ साजुज्य मुक्ति को ही एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और बाकी सारे मुक्ति तो है, लेकिन उसको उन्होंने मुख्य मुक्ति नहीं माना है, ठीक है। अब माधवाचार्य के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के मुक्ति है, ठीक है। वो कौन कौन से, वो देखो यहाँ पर। तो देखो, माध्व संप्रदाय रामानुज के समान भक्ति को उपासना या ध्यान रूप स्वीकार करता है, ठीक है। और ध्यान को इतर विषयों से तिरस्कार पूर्वक भगवान की अखंड स्मृति बताते हैं, ठीक है। और मध्य भगवान कित्ता से ही संभव है और भक्तिपूर्ण साधना द्वारा से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और भगवान के प्रति ज्ञानपूर्वक अनन्य स्नेह ही भक्ति रूप है, ठीक है। और भगवान के अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही हम उनके अनन्य भक्ति का विस्तार होता है और भगवान के परम अनुग्रह से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है, ठीक। और मुक्त जीवों में ही ये ज्ञानानंद गुणों की तारतम्यता बनी रखती है, ठीक है। मुक्त जीवों का आनंद भोग 4 प्रकार है, और वो कौन कौन सा, देखो। सामीप्य मतलब यह भगवान के निकट रहना, ठीक है। और सालुक्य या भगवान के साथ वैकुंठ लोक में निवास करना, ठीक है। और जो सारूप्य है ये भगवान के समान जो रूप धारण करना, एवं जो साजुज्य है या भगवान के शरीर में प्रवेश पारक उनके शरीर द्वारा आनंद भोग प्राप्त करना, ठीक है। तो देखो, जो चतुर्थ भोग है उसको सर्वश्रेष्ठ भोग माना गया है अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य, ठीक। और वो कौन सा है, साजुज्य, ठीक है, या भगवान के शरीर में प्रवेश परक उनके शरीर द्वारा आनंद भोग करना, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो और कॉपी पे नोट बना लो। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक देकर जाओ कैसा लगा है, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और लाइक तो बनता है यार, लाइक भी कर दो यार। चलिए मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।